आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव के इख्तिताम पर 15 से 17 सितंबर के दरमियान शहर में रखे जाएंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। मराठवाड़ा की तरक्की और बैकलॉग पूरा करने 16 सितंबर को काबीनी इजलास भी होगा मुनक़िद, कहा राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मुनक़िद की गई लोक अदालत, बातचीत के जरिए रकमी लेन देन के सैकड़ों केसेस किए गए फैसल। कुदरती आफात से परेशान होकर गुज़िश्ता 8 माह के अरसे में इलाक़े मराठवाड़ा के 685 किसानों ने कर ली खुदकुशी, हुकूमत और इंतज़ामिया को तशवीश। और 16 सितंबर को मुनक़िद होने जा रहे काबीनी इजलास में हल किए जाए मुसलमानों के मसाइल, सारथी बाटी और दीगर इदारों ही की तरह कायम किया जाए मार्टी, मुताल्लिक़ा एक्शन कमेटी का हुकूमत से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। 15 से 17 सितंबर के दरमियान मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव के इख्तितामी प्रोग्राम के अलावा शहर में काबीनी इजलास भी मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव के इख्तिताम पर 15 से 17 सितंबर के दरमियान शहर में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं। 15 तारीख की सुबह 7 बजे स्कूली तलबा की प्रभात फेरियाँ निकाली जाएंगी और 9 बजे ये रैलियाँ मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर पहुँचेंगी, जहाँ कौमी तराना पढ़ा जाएगा। इसी तरह दिन भर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। 16 सितंबर को दोपहर 4 से 12 बजे के दरमियान स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में काबीनी इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जहां इलाक़े मराठवाड़ा के मसाइल पर तबादला ख्याल होगा और उन्हें हल करने के लिए ठोस फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मराठवाड़ा की तरक्की और बैकलॉग को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड का मुतालबा हुकूमत से किया जाएगा। इस इजलास की कामयाबी के लिए सरकारी हुक्काम की मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी जा चुकी हैं। इसी तरह 16 सितंबर को डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम से क्रांति चौक तक मैराथन दौड़ लगाई जाएगी और 16 सितंबर की रात 12 बजे क्रांति चौक पर जश्न मनाया जाएगा और आतिशबाजी की जाएगी। 17 सितंबर की सुबह 8:45 पर सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद यादगार के अहाते में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। इसी तरह वहां तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया और जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना भी मौजूद थे। कॅबिनेटच्या अनुषंगाने आपण जबाबदाऱ्या वाटून दिलेल्या, कारण बऱ्याच वर्षानंतर कॅबिनेट ही आपली सेवा होईल आणि सगळ्यांची इच्छा होती किंवा मराठवाड्यात कॅबिनेट झाली पाहिजे, मराठवाड्याचा अनुशेष दूर झाला पाहिजे, अशा सगळ्यांच्या मागण्या होत्या। आम्ही अनेक वेळा मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, त्याला सांगितले 16 नंतर कॅबिनेट ही मराठवाड्यात झालेली नीती कॅबिनेट मराठवाड्यात घ्यावी, ते मान्य केलेले आणि सगळेच मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सगळे सचिव, जवळजवळ सगळे आमदार इथे येणार आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही जबाबदाऱ्या काही वाटून दिलेल्या आहे। आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर विभागातील विविध जिल्ह्यातील विविध प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे सादर करणे ही जबाबदारी आपण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेली आहे आणि मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अनुषंगाने निधी मागणी प्रस्ताव सादर करणे हे जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त साहेब यांच्याकडे आपण दिलेली आहे आणि मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अनुषंगाने झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत सद्यस्थिती विचारात घेऊन संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याबाबत कारवाई हे जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक विभाग व संबंधित जिल्ह्याचे खाते प्रमुख यांच्यावर आपण ही जबाबदारी दिलेली आहे। 17 सप्टेंबर 2022 रोजी मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये मराठवाडा विभागासाठी घोषित केलेल्या विविध घोषणाबाबत सद्यस्थिती बाबत माहिती घेणे, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून घेणे हे जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक विभाग प्रमुख व जिल्ह्याचे खाते प्रमुख यांच्याकडे आपण दिलेली आहे आणि मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने संनियंत्रण समिती तयार करणे, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या
अनुषंगाने आपापल्या विभागाची विविध शासकीय योजनांची अद्ययावत माहिती तयार करणे तसेच विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती पुस्तिका तयार करणे जिल्हाधिकारी प्रादेशिक विभाग प्रमुख व संबंधित जिल्ह्याचे खाते प्रमुख मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने उपस्थित मान्यवर मंत्री महोदय संबंधित खात्याचे सचिव तसेच अन्य अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी निवास व्यवस्था करणे जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधतील आणि मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने उपस्थित मान्यवर मंत्री हा विषय आपला झाला मंत्री महोदय संबंधित खाते सचिव अधिकारी यांच्यासाठी निवास व्यवस्था मी सांगितलेले मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने वाहतूक व्यवस्था जिल्हाधिकारी संबंधित विभागाचे प्रादेशिक विभाग प्रमुख मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने राज्य शिष्टाचार व्यवस्था जिलाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद मंत्री। आज मुनाकिदा लोक अदालत में सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाले टीचर के वर्षा को 1 करोड़ 5 लाख रुपयों की नुकसान भरपाई बीमा कंपनी की जानिब से अदा की गई। नाजरीन, अदालतों में इल्तिवा में पड़े मुकदमात को बातचीत के जरिए फैसल करने के लिए लोक अदालतें मुनक़िद की जाने लगी हैं। आज मुनक़िदा लोक अदालत में रकमी लेन देन के सैकड़ों मुकदमात बातचीत के जरिए हल किए गए। आज मुनक़िदा लोक अदालत में एक सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाले गौरक्ष विद्या मंदिर खामगांव के टीचर गणेश विठल काटकर के उर्सा का मुकदमा भी फैसल किया गया, जहां बीमा कंपनी के जिम्मेदारान डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की सदर विभा एंगड़े, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट औरंगाबाद व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की सेक्रेटरी वैशाली पी फर्निस, पैनल चीफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट AR उबाड़े और एडवोकेट S बरलोटा के सामने महलूक के विरसा को 1 करोड़ 5 लाख रुपयों का चेक सुपुर्द किया। बीमा कंपनी के एडवोकेट मंगेश C मेने और कंपनी के सीनियर मैनेजर संतोष मोरे ने इस केस को हल करने में काफी मदद की। महलूक के विरसा की जानिब से एडवोकेट P पाथरीकर और एडवोकेट गजानन R व्यवहारे ने कामयाब पैरवी की। नमस्कार, मी न्यायाधीश तथा सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद, जिल्हा न्यायालय औरंगाबाद। आज 9 सप्टेंबर 2023 राष्ट्रीय लोक अदालतीचं आयोजन आपल्याकडे केलेलं आहे। आपल्याकडे म्हणण्यापेक्षा राष्ट्रीय लोक अदालत म्हणजे पूर्ण भारत देशातच राष्ट्रीय लोक अदालतीचं आयोजन केलेलं आहे। जिथे जिथे न्यायालय आहे तिथे तिथे हे लोक अदालत आहे। न्यायालयात ज्यांच्या केसेस प्रलंबित आहेत त्या लोकांना आम्ही नोटिसेस काढतो आणि त्या लोकांना आव्हान करतो की लोक अदालतमध्ये यावं, समोरासमोर बसावं आणि एकमेकांचे वाद एकमेकांशी बोलून संपवावेत। तर अशी आपण आपल्या न्यायालयात औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयामध्ये अंदाजे 25,000 प्रकरणं ठेवलेली आहेत, जी न्यायप्रविष्ठ आहेत, जी वर्षानुवर्ष न्यायालयात चालतात। पण लोक अदालतमध्ये जेव्हा हे पक्षकार येतात, समोरासमोर बसतात, काही रुसवे फुगवे असतात, काही इगो प्रॉब्लेम्स असतात, काही तडजोडी करतात, एक जण एक पाऊल पुढे येतं, एक जण एक पाऊल मागे जातं, अशाने त्यांच्या केसेस आपसात सामोपचाराने संपतात। आणि या लोक अदालतचा फायदा पक्षकारांना असा होतो की इथे अपील नाही, कारण दोघंही पक्षकार समोरासमोर बसून स्वतःच्या इच्छेनुसार स्वतःच्या फायद्याचे, दोघांच्याही फायद्याचे निर्णय घेतले जातात। त्याच्यामुळे लोक अदालतमध्ये लोक सहभागी होतात आणि प्रकरणं निकाली निघतात। आज आत्तापर्यंत या लोक अदालतमध्ये 1000च्या वर प्रकरणं निकाली निघालेली आहेत। 1 जनवरी से 31 अगस्त के दरमियान इलाका मराठवाड़ा के 685 किसानों ने हालात से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। ये इत्तला डिविजनल कमिश्नरेट से मौसूल हुई है। नाजरीन, कभी मूसलाधार बारिश तो कभी सूखे के सबब इलाक़े मराठवाड़ा की फसलें तबाह होती रही हैं। इस पर सितम ये कि हुकूमत की जानिब से मुतासरा किसानों के लिए माली इमदाद का ऐलान तो किया गया, मगर उन्हें इमदाद नहीं मिल पाई, जिसके सबब इलाक़े मराठवाड़ा के 685 किसानों ने जनवरी से अगस्त 2023 के दरमियान खुदकुशी करके मौत को गले लगा लिया। गो कि हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से किसानों की काउंसलिंग की जा रही है और उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि मुश्किल घड़ी में हुकूमत और इंतज़ामिया उनके साथ खड़ी है और वो हालात से परेशान होकर ख़ुदकुशी हरगिज़ न करें। मगर 8 माह में 685 किसानों की ख़ुदकुशी ने ये साबित कर दिया कि इन लोगों पर काउंसलिंग का कोई असर नहीं हो रहा है और अब भी उनमें ज़िंदगी ख़त्म कर लेने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की ख़ुदकुशी के मामले में ज़िला बीड़ सबसे आगे दिखाई दे रहा है, जहाँ 186 किसानों ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। तो उस्मानाबाद में भी 113
किसानों ने खुदकुशी की है। जिला औरंगाबाद के 95 किसानों ने हिम्मत हार कर मौत को गले लगा लिया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2020 में इलाके मराठवाड़ा के 773 किसानों ने खुदकुशी की थी, जबकि साल 2021 में खुदकुशी करने वाले किसानों की तादाद बढ़कर 887 थी। यकम जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दरमियान 1021 किसानों ने खुदकुशी की थी और अब 8 माह के अरसे में 697 किसानों ने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाया है। औरंगाबाद में मुनक्किद होने जा रहे काबीनी इजलास में मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए ठोस फैसला किया जाए और सारथी बाटी की तर्ज पर माटी इदारा कायम किया जाए। ये मुतालबा माटी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने हुकूमत से किया। इस ज़िमन में माटी एक्शन कमेटी के सदर अजहर पठान की रहनुमाई में एक वफ़द ने इलाकाई इंतज़ामिया से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम हुकूमत के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया है कि 16 सितंबर को शहर औरंगाबाद में मुनक़िद होने जा रहे काबीनी इजलास में रियासत के अक़लियती तबक़ात और बिलखुसूस मुसलमानों को दरपेश मसाइल हल करने और उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए ठोस फैसले लिए जाएँ। महज़र में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से दीगर समाज और तबक़ात के नौजवानों की तरक्की के लिए बारटी, सारथी, महाज्योति और तारटी जैसे आज़ाद इदारे कायम किए गए हैं, इसी तर्ज पर मुस्लिम नौजवानों के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी मार्टी नामी आज़ाद इदारा कायम किया जाए। इसके अलावा अक़लियती तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात उन तक पहुँच सके, इस गर्ज से अक़लियती कमिश्नरेट भी कायम किया जाए। इस वफ़द में अजहर पठान के अलावा सत्तार खान, आसिफ सर, जाहिद अलकसीरी, असरार पटेल, आसिफ अबरार खान, अशफाक अहमद, अनीस सलामपुरे और दीगर शामिल थे। आज आम्ही माननीय विभागीय आयुक्त साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो होतो आणि हा जो प्रस्ताव आहे आता 16 तारखेला जी मंत्रिमंडळाची बैठक आहे इथं औरंगाबादला, त्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर मार्टी मुस्लिम समाजाच्या स्टुडंट्ससाठी जे स्कॉलरशिप वगैरे मिळावं यासाठी आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहे आणि आमची विनंती राहील त्यांना की या आमचा प्रस्ताव या 16 तारखेच्या बैठकीतच ठेवा आणि याला मंजुरी द्या, म्हणजे आमच्या मुस्लिम मुलांच्यावर जे होत असलेला अन्याय नाहीसा होईल आणि त्यांचं भविष्य उज्ज्वल होईल। अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो है तो आप जो तो समाज कल्याण को आपने आयुक्तालय बनाए, दिव्यांग को आयुक्तालय बनाए, उसी तर्ज पर हमारे अल्पसंख्यक के जो है तो आप आयुक्तालय बनाए ताकि जितनी भी हमारी योजना है, विविध योजना जो केंद्र शासन और राज्य शासन से जो चल रहे समाज के अल्पसंख्यक समाज के उनके समाज तक पूरे योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए। ये उसका जो तो उसकी वजह से बहुत सारा उसको फ़ायदा होगा और हम ये और एक मांग कर रहे हैं कि जो मीटिंग होने वाली है 16 तारीख कैबिनेट मीटिंग, ये विषय हमारा कैबिनेट में रखिए और उसको मंजूरी दें। मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र ये तकरीबन 3 साल से जो है तो अपनी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट को और दूसरे मंत्री और ये सभी को जो है तो हम याद दिला रहे हैं कि मार्टी जो है तो मुस्लिम बच्चों के तालिब इल्मों के लिए और नौजवानों के लिए स्किल ट्रेनिंग और पीएचडी वगैरह हायर लर्निंग के लिए ये शुरू करें। तो इसमें हमारे लिए और एक खुशहाइन बात यह है कि पिछले 14 अगस्त को जो है तो माइनॉरिटी मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब ने जो है तो जालना में बाज़ाब्ता इसका इरादा जाहिर किया कि गवर्नमेंट जो है तो मार्टी शुरू करना चाहती है। G20 कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है, मगर वहां इस तरह की तशहीर नहीं की जाती, फिर हमारे मुल्क में इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। खरं तर G20 म्हणजे जगातल्या या 20 देशांचं हे जे संघटन आहे, दरवर्षी एका देशात अशा पद्धतीनं G20चं यजमानत्व दिलं जातं। खरं तर आपण इतका डांगोरा का पिटतो हेच आम्हाला कळत नाही आहे की आता पुढच्या वर्षी दुसरा देश, त्याच्या पुढच्या वर्षी तिसरा देश। आमच्याकडे ग्रामीण भागात एक फिरता नारळी सप्ताह असतो, त्याचं नारळ द्यावं लागतं, यावर्षी या गावात, त्या वर्षी द्यावं लागतं। तसं G20चं यावर्षी भारतामध्ये आणि असं असताना डांगोरा मोठा पिटला जातो, त्याचं सोशल मीडियावर मोठं, म्हणजे हे सगळं होत असताना सर्वसामान्य माणसाच्या खरं तर जी स्थिती आपल्या देशाची ती सगळी स्पष्ट असली पाहिजे। त्याला काय झाकून काय कोंबडा झाकून काय हरवायचा थांबत नसतो।
परंतु G20ची तयारी मी दिल्लीमध्ये सुद्धा 3-4 दिवसापूर्वी मी गेलो होतो. तर अनेक ठिकाणी लोकांची गैरसोय, ट्रॅफिकमध्ये अनेक ज्या रस्त्याने वेगवेगळी घरं आहेत, झोपडपट्ट्या आहे, याला वेगळे झाकणं, यांनी काय होणार आहे? यांनी काय देश फार श्रीमंत दिसणार आहे का? भारताचं जे काही आहे, आज आपण विश्वगुरू स्वतःला संबोधतो, पण आपल्या देशातली स्थिती काय, मग ही सुद्धा जगासमोर आली पाहिजे. याच्यात काही फार भारताचा अपमान होईल अशातला काही भाग नाही आहे. परंतु अशी स्थिती मला वाटतं सुस्पष्टपणे जे आहे ते जगासमोर असण्याची आवश्यकता, आणि याच्यात आता परिवर्तन करण्यासाठी काय करायचं त्याचा विचार व्हावा. परंतु असं न होता आम्हीच खूप मोठे आहोत, आपलीच पाठ आपणच थोपटून घ्यायची, अशा प्रकारची स्थिती चालू आहे. G20च्या माध्यमातून वारे माप जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी तर चालूच आहे, परंतु कित्येक अधिकाऱ्याला, प्रशासनाला वेठीस धरलं जात आहे. खबरें और भी है, लेकिन मुख्तसर वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. शाहबाजार के साकिन रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर फतह मोहम्मद खान का तवील उम्री के सबब इंतकाल हो गया. वो 96 बरस के थे. मरहूम ने जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु, भारत बांग्लादेश बॉर्डर और भारत चीन बॉर्डर पर नुमाया खिदमत अंजाम दी. वो भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश जंगों में भी शरीक रहे. मिलिट्री ऑफिसर के ओहदे पर उनका रास तकर्रुर सदर जमहूरिया ने किया था. उनके इस दारिफानी से रुखसत हो जाने पर औरंगाबाद ब्रिगेड ऑफिसर की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया. उनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज असर काली मस्जिद शाहबाजार में अदा की गई और तदफीन दरगाह हज़रत पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल कब्रस्तान में अमल में आई. अल्लाह से दुआ है कि मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए. वाज़ेह रहे कि मरहूम मजीद खान कदीर खान के वालिद थे. पसमानदगान में 5 लड़के, नवासे नवासियाँ और पोते पातियाँ शामिल हैं. उनकी तदफीन में शहरियान बड़ी तादाद में शामिल थे. क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल के तलबा ने राधा कृष्ण का गेटअप करके दही हंडी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. नाजरीन, गोकुल आश्रमी के मौके पर दही हंडी फोड़ने की रिवायत चली आ रही है. बीड़ रोड नीपानी में मौजूद क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी दही हंडी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूल के तालिब इल्म मुकुल नाबदे, अनिकेत खंडागड़े, दत्तात्रेय कोल्हे, शिवम शिंदे, आदित्य खंडागड़े ने कृष्ण का गेटअप किया, जबकि अर्धा गजीले, काव्य पांडे, शिव कन्या कोल्हे, कीर्ति शिंदे, ज्ञानेश्वर भालेकर, अश्विनी शिंदे और प्रियंका गाढ़े ने राधा का गेटअप किया और राधा कृष्ण की रास लीला में इन तलबा ने शिरकत की. राधा आराध्य गजीले को मुअज़्ज़िज़ मेहमान सविता शिंदे के हाथों पहला इनाम गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि दूसरा और तीसरा इनाम पाने वाले तलबा में सिल्वर मेडल तकसीम किए गए. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में SP जवड़कर, माधुरी सेलार, संदीपा पडोड़, नेहा मस्के, सोनाली गायकवाड़, संगीता वाहुड़ और दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया. इंदू एडवांस फिजियोथेरेपी एंड एडवांस परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट सेंटर की डॉक्टर प्राजक्ता नायर ने गुज़िश्ता 25 वर्षों में फिजियोथेरेपी के जरिए लाखों मरीजों को राहत पहुंचाई है. इस ज़िम्मन में उन्होंने मज़ीद मालूमात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. डॉक्टर प्राजक्ता नायर, मी इथे इंदू फिजिओथेरपी ॲडव्हान्स फिजिओथेरपीमध्ये कार्यरत आहे. गेल्या 2000 पासून मी इथे औरंगाबादमध्ये आहे. तर सध्या म्हणजे काल जागतिक फिजिओथेरपी दिवस सेलिब्रेट करण्यात आला, त्यानिमित्त आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तर याच्यामध्ये म्हणजे मी सगळ्या यांना आवाहन करते आहे की फिजिओथेरपीचा जो अवेअरनेस आहे तो वाढवावा, म्हणून बेसिक वर्क आहे आमचं. तर याच्यामध्ये आम्ही यावर्षी जे ऍड केलेलं आहे माझ्या एज्युकेशनमध्ये, तर ते इमोशनल पेन मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल आम्ही ऍड केलेला आहे. तर माझं इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिओलॉजी इथून ऑस्ट्रेलिया इथून माझं अप्लाइड फिजिओलॉजीमध्ये डिप्लोमा झालेला आहे. तर आम्ही याच्यात स्ट्रेस मॅनेजमेंट करतो आणि थ्रू स्ट्रेस मॅनेजमेंट आम्ही इमोशनल पेन पेशंटचे काढतो. अजून सेकंड जे आम्ही ऍड केलेलं आहे दॅट इज DCAT, दॅट इज ड्युरल चेन ऍक्टिव्हेशन टेक्निक. तर त्याच्यामध्ये आपण आपले स्कलचे जे बोन्स आहेत आणि स्पाईन आणि आपला जो माकड हाड आहे याची मोबिलिटी वाढवून बॉडीला रिसेट करतो. तर हे ऍडिशनल आहेत आणि ऍडव्हान्स ड्राय निडलिंग तर ऍड झालेलंच आहे. थँक्यू. दीगर इलाकों ही की तरह इंदिरा नगर बाईजीपुरा इलाके की गली नंबर 5 में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है और गिलाजत रास्ते पर बहने लगी है, जिससे साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है और वो तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं.
नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इंदिरा नगर बाजीपुरा गली नंबर 5 की हैं, जहां डाली गई ड्रेनेज लाइन पुरानी हो जाने के सबब टूट फूट गई है और गलीज पानी की निकासी का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से इलाके में गिलाजत फैली हुई है। बारिश के मौसम में तो हालात और भी संगीन हो जाते हैं और वहां बारिश का पानी झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से साकिनान की आमदरफ्त के लिए भी रास्ता बाकी नहीं रहता। इलाके के साकिनान का मुतालबा है कि मुतालिका इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और उन्हें इस मसले से निजात दिलाए। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और सोशल वर्कर शाहरुख मुजाहिद और उनके साथियों की जानिब से कबाड़ीपुरा इलाके में मौजूद फातिमा हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ों के अलावा थैलीसीमिया और कैंसर के मरीज़ों को अक्सर खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सोशल वर्कर्स और NGOs की जानिब से अतिया खून कैंप मुनक्किद किए जाते हैं। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और सोशल वर्कर शाहरुख मुजाहिद के इश्तिराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप आज कबाड़ीपुरा इलाके में मौजूद फातिमा हॉस्पिटल में मुनक्किद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। मुतनाज़िया DCP जोन नंबर 1 दीपक गिरहे का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह सिंधुदुर्ग के एडिशनल SP नितिन बगाटे DCP जोन नंबर 1 मुकर्रर किए गए। जिला सिंधुदुर्ग के एडिशनल SP नितिन बगाटे की शहर औरंगाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ओहदे पर नामजदगी अमल में आई है। DCP दत्तात्रेय बगाटे दबंग पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जाने जाते हैं। DCP बगाटे ज़िला हिंगोली के निशाना के मुतवत्तिन हैं। उन्होंने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ एक टीचर की हैसियत से किया था। IIT का कोर्स मुकम्मल करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक पुणे की एक खानगी कंपनी में भी मुलाजिमत की। उसके बाद IPS ऑफिसर बने और साल 2018 से 2020 तक परभनी में ट्रेनी IPS ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। वो परभनी, चंद्रपुर और सिंधुदुर्ग में भी खिदमात अंजाम देते रहे। सिंधुदुर्ग में वो एडिशनल SP के ओहदे पर फायज से गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने उनका औरंगाबाद शहर के DCP की हैसियत से ट्रांसफ़र किया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव के इख्तिताम पर 15 से 17 सितंबर के दरमियान शहर में रखे जाएंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। मराठवाड़ा की तरक्की और बैकलॉग पूरा करने 16 सितंबर को काबीनी इजलास भी होगा मुनक्किद, कहा राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मुनक्किद की गई लोक अदालत, बातचीत के जरिए रकमी लेन देन के सैकड़ों केसेस किए गए फैसल। कुदरती आफात से परेशान होकर गुज़िश्ता 8 माह के अरसे में इलाक़े मराठवाड़ा के 685 किसानों ने कर ली खुदकुशी, हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। और 16 सितंबर को मुनक्किद होने जा रहे काबीनी इजलास में हल किए जाए मुसलमानों के मसाइल, सारथी बाटी और दीगर इदारों ही की तरह कायम किया जाए मार्टी, मुताल्लिका एक्शन कमेटी का हुकूमत से मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।